चलिए सर, देखते हैं हम लोग ये जो भी विद्यार्थी 25-26 सेशन के हैं जो सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम लिखने वाले हैं, उसके लिए सर ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिनका यहाँ पे दो टाइप का मैथमेटिक्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक होता है। तो ये जो सैंपल पेपर जो हम दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए दे रहे हैं, है ना। इसके बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर के आऊंगा। इसमें ये कोड नंबर आपका 041, कोड नंबर ध्यान दीजिएगा, 041 सैंपल पेपर ये है। इसके बाद सेट वाइज आपका जो है सो 10 सेट दिया है, ठीक है ना। मैं उस 10 सेट को जो है सो आपको देने वाला हूँ, तो ध्यान देंगे। इसका सबसे पहला जो सेक्शन ए है ना, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि इफ ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3x, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 और c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और इसका जो एलसीएम है ए बी सी का वो इतना दिया हुआ है ना, 3780। कह रहा है एक्स क्या होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिना सॉल्यूशन को तो आप निकाल नहीं सकते सर, तो समझिएगा ए बी सी का जो अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे ए बी सी का, वो क्या निकलेगा सर मेरे पास, देखें यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों तीनों जगह से क्या निकल जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा ये 3 ये 2 3 में से में एक 3 रहेगा और एक 3x हो जाएगा, ये 3x इंटू 3। क्लियर है सर। और बचा यहाँ पे 5 और क्या बचा 7, 5 इंटू 7, है ना। एलसीएम कुछ इसी तरीके से लेंगे हम लोग, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव की तरीके से बताने की कोशिश किया। 2 का स्क्वायर इंटू 3x, बी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो सर जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है 2 का स्क्वायर, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, एक यहाँ पे कॉमन आपको 2 मिला, ठीक है ना, ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। और एक ये 3x बच गया, उसको लिख देंगे 3x, बचा जो उसको भी लिख देंगे, यही आपका एलसीएम है सर, ठीक है ना। वो एलसीएम लिख दिया मैंने, और इसका एलसीएम गिवन है मेरे पास, कितना गिवन है 3780 बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सर आप, कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4 गुने, चलिए अभी रहने देते हैं, साइड कटे, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3 का पावर x, 4 से देखिए सर ये कटेगा क्या, कट जाएगा, 4 9 36 बचा यहाँ पे 1 18 4 चौक 16 2 20 4 5 20। अब 3 से कटे या ना कटे, 5 से 100% कटेगा, लेकिन 3 से भी कट रहा है, 3 से काटो, बराबर का साइन रहा है तो दोनों साइड कट सकता है, 3 3 9 3 एकम 3 1 3 5 15, 5 से कट जाएगा सर, 5 36 बचा 1, है ना, 15 5 दिया 15, 7 से कट जाएगा सर, 7 9 63, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे क्या बच गया आपका, दिस इंप्लाइज 9 इज इक्वल टू 3x, ये बच गया सर। और 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, अगर a का पावर, इफ a का पावर m, है ना, इज इक्वल टू a का पावर n, ठीक है ना। इफ a का पावर m और a का पावर n, है ना, ऐसा हो, देन m इज इक्वल टू n। अगर इसका बेस बराबर हो सर तो इसका जो पावर होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बेस हो गया, एक पावर हो गया, बेस बराबर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बेस हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, 3 3 9। तो इसका जब बेस बराबर हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 2, बेस बराबर तो पावर बराबर, तो दैट इज वाई वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ये आपका ऑप्शन हो गया। इसमें आते हैं हम लोग, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3, ये कोऑर्डिनेट है सर 2 3, ये इधर x लिखते हैं और इधर y लिखते हैं, फ्रॉम y एक्सिस। तो इसमें एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है ना, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from y axis is equal to coordinate of x, coordinate of x,
ठीक है। और दूसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, सो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 का फ्रॉम वाई एक्सिस, किससे सर, वाई एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो फ्रॉम वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the point 2 3 from y axis is equal to 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखते हैं आगे का दो और क्वेश्चन क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखते हैं सेक्शन ए का। इफ द लाइंस गिवन बाई 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then k has to be what, क्या होगा k का वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन है ना सर, देख लेंगे हम लोग। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन दैट 3x plus 2ky is equal to 2, this is the equation of 1, and second 2x plus 5y plus 1 is equal to 0, ये प्लस है सर, उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2x plus 5y is equal to -1। आप लोग पढ़े हैं 3 कंडीशन बताया लाइन का, एक पैरेलल, एक आपका कोइंसिडेंट है ना, और एक आपका इंटरसेक्शन लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए तीनों का मेरे पास एक हम नोट, शॉर्ट नोट बता देते हैं अगर किन्हीं के दिमाग से निकला हुआ होगा तो। मेरे पास दो लाइंस है, जनरल लाइंस लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इफ a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर इसको हम ऐसे कंपेयर करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे 1 और 2 के x और y के कोफिशिएंट का, है ना, और इस निकालने के बाद a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, है ना, देन लाइन इज इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है सर। ये पहला कंडीशन था आपका। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, दो बराबर हो और तीसरा क्या होगा आपका बराबर नहीं होगा, देन इट विल बी पैरेलल। ये जो लाइंस होंगे सर वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और तो थर्ड होगा, है ना, इफ a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, राइट। अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा सर लाइन, है ना, देन इट विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग बोले तो सर एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा किसी एक पॉइंट पे। पैरेलल बोले तो सर ये दोनों जो लाइन है कभी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, दोनों पैरेलल होगा, और जब मिलेगा नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके एक सॉल्यूशन होंगे, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट होगा उस पे एक्स और वाई के एक एक वैल्यू निकलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब ये लाइन मिलेगा ही नहीं, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। और तीसरा जो होगा, है ना, एक ये गया कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन ये गया और दूसरा इसके ऊपर चढ़ के गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। समझिएगा ये तीसरा पॉइंट है। मेरे पास क्या बोला कि जो है सो मेरे पास दो लाइंस है 1 और 2, ठीक है ना, आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, करा आर नॉट पैरेलल मतलब समांतर, आर नॉट पैरेलल, इतना इतना आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, देन के हैज टू बी व्हाट,
के का वैल्यू क्या होगा? आई थिंक वहाँ पे आपका पैरेलल होना चाहिए, दो लाइन से है ना पैरेलल। नॉट पैरेलल का मतलब या तो जो है सो आपका ये होगा आई थिंक, चलिए ठीक है, अगर पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये मान लेते हैं हम लोग। पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है ना। पैरेलल नहीं है तो फिर इक्वल टू होगा। तो ये अगर पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को क्या करेगा सर? लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? सिंस इट इज नॉट पैरेलल लाइन, है ना, देन a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1 बाई b2। तो a1 बाई a2, a1 कितना है सर मेरे पास? ये आपका a1 होगा, कंपेयर कर सकते हो। 3 बाई a2 कितना है सर मेरे पास? 2। नॉट इज इक्वल टू b1 कितना है आपके पास? ये आपका 2k हो जाएगा। और b2 कितना है सर? आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा सर? 2 दूना 4 के, नॉट इज इक्वल टू 15, 5 दिया 15। तो k इज इक्वल टू, सॉरी 2 दूना 4, के इज इक्वल टू गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, तो के नॉट इज इक्वल टू 15/4। तो यहाँ पहले हम देखेंगे सर के नॉट इज इक्वल टू 15/4 है क्या? देखिए के हाइस टू भी क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 15/4। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं होता तब हम जो है सो पैरेलल लाइन ये निकालते हैं, कोइंसिडेंट लाइन का निकालते हैं, क्योंकि बोल दिया है पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो ये दो कंडीशन में से में एक कंडीशन होगा, ये होगा या तो फिर ये होगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या तो फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन का, है ना, के इज इक्वल टू, के नॉट इज इक्वल टू 15/4, और ये ऑप्शन में है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको को मारेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आइए क्या कह रहा है 4, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है सर इस टाइप का, ये सर्कल लिया, ठीक है ना, इस पे एक क्वाड्रिलेटरल जो है सो सर्कमस्क्राइब है इस टाइप का। सर्कल चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ए बी सी डी, यहाँ पे ले लिया पी क्यू आर, और ये हो गया आपका एस। इस टाइप का आपको दृश्य मिला होगा सर आपके क्लास 10th के जो है सो आप एनसीईआरटी बुक निकालोगे सर्कल चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है ना। जब ये सर्कमस्क्राइब है सर, है ना, इस सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो है सो ये सिद्ध किया था, वहां पे क्या सिद्ध किया था? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना। ये हम लोग जो है सो प्रूफ किए थे वहां पे, राइट। अब ये जब प्रूफ किए थे तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, सो देखिए बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका जो है सो बी सी है ना, कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। फिर सी डी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये सी डी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। ए डी 3 सेंटीमीटर, ए डी ये हो गया आपका ए डी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी इज इक्वल टू व्हाट? तो हम यहाँ पे बैठा देंगे सर, सिंस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सो ए बी कितना है मेरे पास निकालना है? ए बी प्लस सी डी कितना है सर मेरे पास? ढूंढिए, 4 हो गया बराबर, ए डी कितना है? 3 है, प्लस बी सी कितना है? 7 है। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 7 और 3 10, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस, 10 में 4 गया तो 6। तो जो लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा सर, वो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा आपका? 6 होगा, है कहीं पे 6, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़े हैं तो ये ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे सर, है ना। बहुत वेल कॉन्सेप्चुअल जो है सो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, इसको देखिए। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x है, देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी व्हाट? क्या होगा ये? तो ये अगर एज अ ट्रिक बनाना चाहेंगे ना सर, तो आपके पास अगर ऐसा गिवन है sec थीटा, गिवन राइट, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये प्लस माइनस हो गया सर, ये उलट जाएगा 1/x, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब इसको बाय प्रोसेस, ये बाय ट्रिक हो गया, ठीक है ना। अगर प्रोसेस से चलते हैं सर हम लोग, तो देखते हैं कैसे बनता है बाय प्रोसेस। मेरे पास क्या है सर? sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x,
क्लियर है सर? इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, बहुत साइड पलट दो सर, दोनों साइड, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। रेशनलाइज कर दो, है ना? दोनों साइड नहीं, सिर्फ इसका रेशनलाइज होगा, राइट? इसका रेशनलाइज करो, ठीक है ना? 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। रेशनलाइज करने का मतलब हो गया ये प्लस है सर, है ना? माइनस से ऊपर नीचे गुना भाग होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा सर आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। और नीचे आ जाओ सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और इसका जो वैल्यू होता है सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, वो होता है 1, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो नीचे 1 सब छिपा हुआ रहता है सर, इसको हम यू लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और यही आपका आंसर है सर। तो ये ट्रिक से हो गया, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा वही एक्स है तो माइनस में आएगा तो इसको पलट देंगे 1 बाय एक्स आंसर है, ठीक है ना सर? और बाकी बाई प्रोसेस चलेंगे तो इस तरीके से रेशनलाइज करके इसको बना सकते हैं। चलिए आते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पे ध्यान देंगे सर, खास ध्यान देंगे। नोट, ये टाइप वर्ड होता है, ठीक है ना? नहीं तो पहला बनाएंगे देखेंगे या क्वाड्रेटिक में आ गया मार के चले आओ। नॉट क्वाड्रेटिक, कौन क्वाड्रेटिक नहीं है? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है ना? इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म, अगर इस फॉर्म में अगर आता है सॉल्व करने के बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आता है तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना? दैट मीन्स जिस इक्वेशन का वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, वो वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए पहला से हम आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहता है आपका पहला में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए सर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी दो दूना चार एक्स प्लस बी स्क्वायर दो दूना चार, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है ना? उठा के इधर कर देंगे, देखिए हाईएस्ट पावर आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और प्लस उठ के इधर आएगा माइनस में, तो 2x हो जाएगा 4 प्लस उठ के इधर आएगा माइनस में प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, इसको गुना कर दो, -1 माइनस माइनस, सॉरी होल स्क्वायर है सर, -1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 एक्स स्क्वायर और -2ab, तो कितना हो जाएगा सर 2ab 3 दूनी 6x, ठीक है? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस -1, ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है ना? सबको उठा के इधर कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस उठ के इधर आएगा प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3x और ये प्लस आपका 6x उठ के इधर आ जाएगा तो -6x, तो प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और आपका ये माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? क्योंकि इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सी नंबर को, आंसर नहीं समझ लेना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ठीक है? अब एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया सर, ये प्लस उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये 2x हो गया, और ये 3x प्लस में उठ के इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस कट के क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा ना 0, प्लस उठ के इधर आएगा तो माइनस कट जाएगा। तो फिर से यहाँ देख लीजिए क्या है आपका -4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका भी हाईएस्ट पावर कितना है सर 2 है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अब क्या है कि 1 2 3 ए बी सी तीनों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका मतलब कौन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ए बी सी अगर आप निकाल नहीं आ रहे, 3 में से कोई आंसर नहीं आया तो आप चौथा को बिना सॉल्व किए मार सकते हो। और अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं सॉल्व करना चाहिए तो कर लो, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ 2x 3x हो जाएगा,
और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस उठ के इधर आएगा माइनस एक्स, ये प्लस उठ के इधर आएगा माइनस, 2 में माइनस 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए इसका क्या इस फॉर्म में आया? हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, और 2 नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिया है ना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ना आवे, है ना, लेकिन देख लेते हैं, दिया हुआ है सिंपल पेपर तो बनाते हैं हम लोग। गिवन बिलो इन द पिक्चर, ये पिक्चर की बात कर रहा है, ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, ये क्या है सर आपका ओलंपिक रिंग्स है, मेड बाय टेकिंग 5 कैंग्रुवेंट सर्कल, मतलब पांचों का पांचों जो आपका सर्कल है वो कैंग्रुवेंट है, एक जैसा है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, मतलब प्रत्येक का जो रेडियस है, हम किसी एक को लेते हैं, चलिए सेंटर ले लिया, यहां से जो रेडियस है सर, है ना, ये कितना है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एच इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट, ये एक दूसरे को ऐसे जो है सो इंटरसेक्ट करता है कि कोड फाउंड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स इज आल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, कि इसका जो कॉर्ड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका भी जो लेंथ है वो कितना है सर, 1 सेंटीमीटर, है ना, कॉर्ड ऑफ लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, तो जो लेंथ होगा, ठीक है ना, किसका, कॉर्ड का, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, है ना, डॉटेड रीजन, रीजन मतलब जो डॉटेड क्षेत्र है ये, टोटल एरिया उसको फाइंड करना है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये फाइंड करना है टोटल। तो इस टाइप से सर हर किसी में कॉर्ड बनेगा, हर किसी का रेडियस वही होगा आपका, इस टाइप का, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं तो इस टाइप का बनेगा, इसका ये कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का बनेगा, ठीक है, और ये आपका इस टाइप का रेडियस हो जाएगा, यहाँ से ये कॉर्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है, बात समझ गए? कह रहा है कि अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल, उसको मानना नहीं है, तो हम लोग जो ये कॉर्ड देख रहे हैं ना सर, ये कॉर्ड इसको क्या करना, अगर इस सर्कल की बात करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, सिगमेंट, ठीक है ना, सिगमेंट और सेक्टर, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो ये आपका सर्कल है, अगर ये रेडियस है, ये आपका केंद्र हो गया ना, सेंटर, सेंटर हो गया, यहाँ से ये रेडियस हो गया आर, और ये आपका कॉर्ड हो गया, तो ओ ए बी सी, ये जो रेडियस हो गया और ये इसका जो आर्क हो गया ये सी, है ना, रेडियस और इस आर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं सर, सेक्टर, है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये क्या होगा, ये आपका सिगमेंट होगा, क्या हो जाएगा, सिगमेंट, ठीक है ना, ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग सिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास कितने सिगमेंट बनेंगे, सो देखिए, यहाँ देखिए, एक और एक, 2 सिगमेंट बना, 2 4 और 2 6, एक ये सर्कल का, ये वाला ब्लू वाला, एक रेड वाला का इधर से बन जाएगा, तो 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8, 8 सिगमेंट का निकालना है सर। रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कोड भी आपका 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये अगर एक है तो ये भी एक है और ये भी एक है, तो इसका मतलब जो आपका सपोज ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल बन जाएगा ना सर, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, एंड ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका जो एंगल बन जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा सर, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग 8 सेगमेंट का निकालेंगे, सो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट इज इक्वल टू 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 8 ये फॉर्मूला होता है सर, इंटू
पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर और थीटा कितना हो गया 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री थीटा की जगह पे। ठीक है, ये कट गया आपका, ये हो गया 6 छक 36 तो बचा 8 पाई/6 हो गया यहाँ पे माइनस 1/2 और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, इसको गुना कर लो सर 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सर ये आपका ऑप्शन में आ रहा है पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है सर, जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, ठीक है ना, जिनको डॉटेड क्षेत्र नहीं दिख रहा है वो इसको बनाएंगे। इसमें देखिएगा क्या क्वेश्चन है सो देखिए, ठीक है ना, विजुअली जो इम्पेयर्ड है उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि द एरिया ऑफ द सर्कल that can be inscribed in a square of 6 सेंटीमीटर इज व्हाट, है ना। ए आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी आपका सॉरी 36 पाई है सर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सी का है आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको बनाएंगे सर, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है ना, वो विद्यार्थी इसको बनाएंगे। क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है सर, इस टाइप का स्क्वायर है और इसके अंदर में जो है सो एक सर्कल है ना, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, है ना, मतलब स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है इस टाइप का सर्कल। ठीक है, ये हो गया, ये टच करते हुए इस टाइप का होगा, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ 6 से है ना कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका है ना स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम, ये सेंटर हो गया सर, इसको जब हम मिलाएंगे, जब सभी 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर आपका जो है सो 6 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर से होकर के पास करेगा तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर था। आर कितना होगा, रेडियस 6/2 है ना, 2 3 जा 6 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया सर। अब कह रहा है कि सर्कल का जो है सो आप एरिया फाइंड कर लो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया और आर कितना है 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 देखो सर कहीं है, ये है, इसका भी डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा लंबा था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस क्या होता है सर, लोटू गट्टी, है ना, वो जो हम लोग है ना, जो हम लोग लोटू गट्टी को ये करके जो है ना रोल करते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं डाइस। ये आपका इस टाइप का होगा, आप देख रहे होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है कि पेयर ऑफ डाइस टॉस, दो जो है सो आपको दो डाइस को रोल किया जाता है, टॉस किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज व्हाट, है ना, कि 8 नहीं आने के कितने प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे सर, जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा, है ना, वो कैसे होगा, मेरे पास दो इस टाइप के लूडो गट्टी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं सर मेरे पास 1 आया फर्स्ट वाला में, तो दूसरा में भी 1 आ सकता है, फिर 1 आया तो इसमें 2 आ सकता है, इसमें 1 आया तो इसमें 3 आ सकता है, 1 आया तो 4 आ सकता है, 1 आया तो 5 आ सकता है, 1 आया तो फिर 6 आ सकता है। इसी तरीके से 2 आया तो 1 आ सकता है, 2 आया तो 2 आ सकता है, फिर इसमें 2 आया तो 3 आ सकता है, इसमें 2 आया तो इसमें 4 आ सकता है, 2 आया तो 5 आ सकता है, 2 आया तो 6 आ सकता है। मतलब इसी तरीके से हम लोग लेते चलेंगे, है ना, और लास्ट में 6 होगा, 6 आया तो 1, फिर इसमें अगर 6 आया तो 2, फिर 6 आया तो
3, फिर इसमें 6 आया तो इसमें 4 आ सकता है, 6 आया तो 5 आ सकता है, और 6 आया तो हम 6 भी आ सकता है इसमें। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 इधर से 6, तो कितना हो जाएगा सर? 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपके पास? 36। ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। राइट, अब कह रहा है कि 8 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। तो सबसे पहले हम 8 आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। 8 कहाँ कहाँ से आ जाएगा? ठीक है ना, ये देखिए आप, जैसे 2 है तो यहाँ देखिए एक ये आ जाएगा आपका, 2 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। फिर इसी का रिवर्स है ना, 2 6 पे 8 आएगा, 6 2 पे 8 आएगा। ठीक है ना, फिर 3, तो यहाँ पे 5 3 5 पे 8 आएगा, 5 3 पे 8 आएगा, फिर 4 4 पे 8 आएगा। ठीक है ना, अब तो नहीं आने का चांसेस है, क्या कि 5 3 भी लिख चुके हैं हम, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी है ना, जो है सम ऑफ 8 है ना, वो कितना है सर? आपका 5 है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट है ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ सम 8। ठीक है ना, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8। ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 5 हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो ये सम आने का प्रोबेबिलिटी आ गया सर, लेकिन हमको पूछा है सम नहीं आने का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 है ना, वो क्या होगा? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डाइस। ठीक है ना, ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज इक्वल टू, है ना, ये डाइस है सर, है ना, क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। आप लोग को ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये नॉट गेटिंग इवेंट निकालना सर, ये प्लस उठ के उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/36। तो एलसीएम ले लेंगे 36, ये हो जाएगा 36 माइनस 5, इसमें माइनस कर दो 5 तो 31/36। दिस इज द आंसर। कौन है सर? ऑप्शन नंबर बी। इसमें चले आते हैं हम लोग, तो क्या है मेरे पास गिवन? तो साइन 5x इज इक्वल टू √3, ये गुना में है सर, उधर जाके भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, साइन 5x इज इक्वल टू √3/2। अब साइन कितना का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, तो कितना का होता है? साइन 60 का। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन साइन कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 5x इज इक्वल टू 60, मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, x इज इक्वल टू 60/5, 5 एकम 5 और बचा एक 5 गुना 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 12 डिग्री। कहीं है सर वैल्यू x का? ये देखिए, ठीक है ना, 12 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सर, क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 and their SCF is 81। समझिएगा यहाँ पे SCF क्या दिया हुआ है सर? 81 दिया हुआ है। ठीक है ना, सिंस SCF is equal to 81, so let first number is equal to 81x and second number इज इक्वल टू 81y। ठीक है, दो वेरिएबल मैंने ऐड किया, वेयर x एंड y इज को प्राइम नंबर। समझिएगा यहाँ पे को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर को सबसे पहले जानने की जरूरत है। ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि को प्राइम नंबर है क्या चीज।
को प्राइम नंबर, ठीक है ना। व्हेन if there is no common factor of any two number except one, if there is no common factor of any two number, है ना, two numbers, है ना, except one, वन को छोड़कर, ठीक है ना सर। कह रहा है कि जैसे कोई भी दो नंबर हो और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी दो नंबर का, एक को छोड़ करके, देन इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, देन इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो कोई भी दो ऐसे नंबर, है ना, जिसका कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, और एक को छोड़ करके, मतलब एक होना चाहिए, ठीक है ना, एक तो होगा ही होगा, किसी का भी कॉमन फैक्टर होता है, देन इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है ना। और आपके कंसिडरेशन के लिए मैंने बता दूं कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होता है, जैसे हम लिए 12 13, 13 14, 15 16, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर, ठीक है। उसको जब आप फैक्टर करोगे और उसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो एक के अलावा दूसरा नहीं निकलेगा। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला सर मेरे पास कि जो सम है दो नंबर्स का वो कितना है, 12 15। तो मेरे पास दो नंबर्स ये आ गए, 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 12 15, ठीक है ना। 81 को कॉमन कर लो सर, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 15, ठीक है। ये गुना में उधर जाके भागा में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 15 बटे 81। इसको जब काटोगे सर, इसको डिवाइड करोगे, 9 से जाएगा, 9 तिया 27 चल जाएगा सर, 9 9 81, 9 एकम 9, 3 31, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 1 4 9 5 45, फिर 9 से जाएगा सर, 9 एकम 9 और 4 45, 9 5 45। तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं इसके, है ना, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं इसके। तो चलिए हम देखते हैं को प्राइम नंबर, है ना। अगर हम एक दो लेते हैं, ठीक है ना, दो लेते हैं को प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर, एक दो नंबर लेते हैं, तो दो कितना जोड़ेंगे, 13 होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 तो 15 हो जाएगा सर, समझिएगा। इसका कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, एक निकलेगा। चलिए अगर हम 3 लेते हैं सर और 12 लेते हैं, समझिएगा, तो 3 चौक 12, इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हम 4 लेते हैं और फिर 11 लेते हैं, 4 और 11, तो 11 4 15 हो जाएगा। इसको जब देखिए फैक्टर कीजिएगा तो दोनों का कॉमन फैक्टर एक आएगा, ठीक है ना। फिर अगर हम 5 और 10 लेते हैं, 10 और 5 15 तो होता है, लेकिन 10 5 से डिवाइड होता है, तो कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, एक आना चाहिए। चलिए हम 6 लेते हैं और 6 के बाद 9 लेते हैं, तब भी 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा सर। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा आपका 7 और एक हो जाएगा आपका 8, है ना, 8 और 7 15, इसका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। एक और होगा सर यहाँ पे, अगर एक हम लेते हैं, है ना, एक और 14 ही ना होगा, चलिए इधर ही ले लेते हैं, एक और 14, इसका भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं आएगा। तो कितने आए सर मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे हैं, है ना, ऐसे पेयर्स बने जिसके सम कितने हो जाएंगे, है ना, 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये को प्राइम नंबर है, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन में है सर, ये आपका 4 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर आ जाइए, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन देखते हैं हम लोग इस टाइप का। ये आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो बेस है ना, राइट सर्कुलर कोन का, है ना, उसका बेस का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ बेस, है ना, किधर गया, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ द बेस वो कितना है सर, वो है आपका 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। और
किसी भी राइट सर्कुलर कोन का जो बेस होता है वो आप देख लेंगे, वो सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर पार्ट होता है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 51, ठीक है। और ये इसका हाइट है सर, राइट। बोल रहा है कि एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब इसका जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम कितना है आपका 85 है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 85। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द कोन, एच इज इक्वल टू व्हाट, तो पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है सर यहाँ से यहाँ पे बैठा दीजिए, तो 1/3 इंटू 51 इंटू एच इज इक्वल टू 85। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 21, 3 सत्ते 21, ये ना होगा सर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये 17H बराबर, सॉरी 81 नहीं 85 है, ठीक है ना, बराबर 85। ये गुना में है सर, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85/7, 17×5 = 85, 5 बार में कट जाएगा सर, ठीक है। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट है सर, है ना, 5 सेंटीमीटर। कहीं देखिए है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर है। कोई दिक्कत है सर, इसका वॉल्यूम स्क्वायर नहीं क्यूब होगा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ जीरोज, जीरोज क्या होता है सर, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को जीरो कहते हैं, ठीक है ना। तो इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल, ठीक है ना। तो दो कंडीशन होता है, अगर इसको इक्वल और डिफरेंट दो वैल्यू हो सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या तो इक्वल वैल्यू होगा या तो डिफरेंट वैल्यू होगा। तो इसको चेक करने के लिए इक्वल और डिफरेंट कैसे होगा, उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डी, if d is greater than is equal, sorry, if d is greater than 0, then it has two different value, two different value, and if d is equal to 0, then it has two equal value, राइट सर। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, तो हम लोग उसका दो अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, और डी अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका इक्वल वैल्यू होता है। तो इसी थ्योरी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सर। और क्या सॉल्व करेंगे सो देखिएगा, है ना। कह रहा है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर इक्वल, देन सी एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी और बी दोनों अलग अलग साइन का होगा, है ना। C and A must have opposite sides, C and B must have same signs, C and A must have same sign। कैसे सॉल्व करेंगे सर, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। zeros are equal, zeros are equal, so discriminant will be 0। this implies discriminant का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac is equal to 0। दिस इंप्लाइज ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, b² = 4ac। दिस इंप्लाइज ये गुना में इधर आके भागा में, ac = b² / 4। अब ध्यान दीजिएगा सर, a और c की बात करेंगे हम लोग, b तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। करें a और c, a के साथ c है, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव लेते हैं तब भी माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस हो जाता है। तो ए और सी का क्या होगा, मस्ट हैव सेम साइन, मतलब दोनों जो है सो सेम साइन होगा, दोनों का, ए का भी सेम साइन होगा, ए का जो साइन होगा वही बी का होगा। अगर सॉरी सी का, अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव होगा तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, इसके और जो है सो 8 क्वेश्चंस बच गए हैं, 20 का आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में से।